प्रणाम, जय माँ भारती। आज हम पहुँचे हैं दूधीचक के गोपाल घाट पे, पुनपुन नदी में जो स्थित है गोपाल घाट यहाँ पे। और श्रीमद् भागवत गीता सप्ताह का जो महापुराण का जो शुभारंभ होने वाला है, तो वृंदावन से आए हुए बाबा भी हैं यहाँ पे। हम पहले बाबा से बात करना चाहेंगे कि आखिर ये यहाँ पर ये जो हो रहा है तो कब से हो रहा है और किस उद्देश्य से हो रहा है, इसका उद्देश्य क्या है। तो आइए हम बाबा जी से बात करते हैं, पहले उनका हम नाम जानेंगे। बाबा जी पहले आप अपना नाम बता दीजिए। डॉक्टर राघवेंद्राचार्य। ये जग जो यहाँ पे हो रहा है, जो महापुराण का जो हो रहा है, तो ये इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य मानव जीवन के कल्याणार्थ यज्ञ हो रहा है, मानव कल्याण के लिए। और आप कहना क्या चाहेंगे यहाँ पे जो भक्त जमा हुए हैं, इन भक्तों के लिए, चाहे जो देख रहे हैं इस चीज़ को, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? शास्त्र प्रमाण है, भागवत के महात्म्य वर्णन आया है कि जिसने जीवन काल में कभी भागवत कथा नहीं श्रवण की, वो अपनी माता को जन्म वेदना देने के लिए ही जन्म लिया है। मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा, केवल माता को गर्भ वेदना देने के लिए जन्म लिया है। और यदि जीवन में एक भी बार सप्ताह सुनने का अवसर मिलता है, उसे जीव का कल्याण हो जाता है। ये कितने दिनों तक चलेगा? 7 दिन तक इस कथा। 7 दिन? हाँ। तो ये जो कथा होगी महात्मा जी, ये शाम में या सुबह दोनों? ये संध्या काल होगी। संध्या काल में? हाँ। इस कथा को सुनने से व्यक्ति के आचरण में किस तरह का परिवर्तन होता है? बहुत तरह के परिवर्तन होता है, क्योंकि कथा कल्याण करती है। जैसे इस कथा को शिवदम कहते हैं, शिवम कल्याणम ददाति इति शिवदम। ये तीनों प्रकार के तापों से उन्मूलन करती है। आज के ज़माने में, आज के समय में यदि देखा जाए तो आदमी 3 प्रकार के तापों से जल रहा है, आधिदैविक, आध्यात्मिक और आधिभौतिक। 3 प्रकार के तापों से लोग जल रहा है। तो तीनों प्रकार की तापों के उन्मूलन करने वाली यदि कोई कथा है, वो श्रीमद् भागवत कथा है। इसके अलावा इस संसार में कोई दूसरी कथा है ही नहीं। इस कथा की नाम है, इसे भागवत कहते हैं। भागवत का मतलब होता है भगवत इदम भागवतम। भगवत अर्थात साक्षात भगवान श्री कृष्ण। तेने अम्बांगमय मूर्ति प्रतीक्षा वर्तते हरि। ये साक्षात भगवान श्री हरि ही श्रीमद् भागवत हैं, अन्यथा कोई दूसरा नहीं है। अयम भागवत है कृष्ण। ये भागवत कथा जो है कब से, मतलब कि जब से सृष्टि है, तो ये इसकी एक देखिए, आपने बिल्कुल आपने ठीक कहा। एक कथा आज से नहीं प्रारंभ है। एक कथा की जैसे आज विवाह करते हैं तो उसमें लोग खानदानी परंपरा देखते हैं। ठीक हो सकता है आज मनमुखी संप्रदाय हो गए हैं, न जाने कितने संप्रदाय उपज गए हैं जिनको मनमुखी कहें, जिनका कोई आदि नहीं है और ना कोई जिसका आदि नहीं है उसका अंत नहीं है। क्योंकि नदी का एक छोर इधर दिख रहा है तो एक छोर उधर भी दिखना है, कन्फर्म है। ठीक इसी तरह से मनमुखी परंपराओं वाले का कोई छोर नहीं होता है, कोई किनारा नहीं होता है। लेकिन भागवत कथा की परंपरा है, ये आदि ब्रह्म नारायण से परंपरा चली है। इसके प्रथम वक्ता आदि ब्रह्म नारायण है। नारायण ने ब्रह्मा जी को उपदेश किया। यही कथा 1 वर्ष में भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को सुनाई थी, और लक्ष्मी मैया ने ये कथा 1 वर्ष में भगवान नारायण को सुनाए थे। लेकिन संसार में कहाँ से आई यह कथा? सर्वप्रथम भगवान नारायण ब्रह्मा जी को सुनाए, जो भगवान के पुत्र हैं। नारायण के इच्छा से नाभि से कमल हुआ, उस पर बैठे चतुरानन वेद चारों प्रकट हुआ। पुष्प है कमल का, उस पर ब्रह्मा जी हैं, वेद लेकर के प्रकट हुए और भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को उपदेश किया। नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को, देवर्षि नारद जी ने व्यास जी को मात्र 4 श्लोक दिया था। और 4 श्लोक मिलने के बाद व्यास जी ने इसको 18,000 श्लोक बनाया। 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंध हैं और 335 अध्याय हैं। और व्यास जी के पुत्र हुए सुखदेव जी। ये कथा सुखदेव जी को सुनाया। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, और राजा परीक्षित से यहाँ देवर्षि नारद की कृपा हुई। क्योंकि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को, भक्ति को कथा सुना रहे थे, ज्ञान वैराग्य को जागृत लाने के लिए। बूढ़ा हो गए थे, जरत्व को प्राप्त हो गए थे, उसको तरुणत्व को प्राप्त करना था। इसके लिए वो कथा सुनाए, भागवत कथा। और जब भागवत कथा से दोनों नवयुवक हो जाते हैं तो उसी समय देवर्षि नारद ने संकल्प लिया, कलिना सदृशः कोपि युगो नास्ति वराणने तस्मिन् स्वाम स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। कलयुग जैसा कोई युग नहीं है। और चूंकि इसमें पापाचार बढ़ जाएंगे, दुराचार बढ़ जाएंगे, केवल कहने के लिए लोग हो जाएंगे, दिखावे के लिए लोग रह जाएंगे। थोड़ा राजा परीक्षित के बारे में। राजा परीक्षित का जन्म हुआ था, उनका नाम रखा गया था परीक्षित। परह इच्छति, मतलब वो जो कोई उनसे मिलने जाता था जन्म के बाद तो देखना चाहते थे। अर्थात ये देखना चाहते थे कि हमको जो गर्भ में रक्षा किए वो हमें दर्शन दे रहे हैं। उनकी दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए बार बार हर व्यक्ति को देखना चाह रहे थे। इसलिए उनका नाम राजा परीक्षित पड़ा। और उनका जन्म हुआ चूँकि अभिमन्यु का वीर्य से उत्तरा के गर्भ में पल रहा था।
अश्वत्थामा नाराज होकर के ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया। भगवान जो है से कि आकर के और सुदर्शन चक्र छोड़ करके गर्भस्थ शिशु को रक्षा किए। ऐसा कहा जाता है कि कलयुग की शुरुआत भी राजा परीक्षित के ही समय में हुई थी। क्या बिल्कुल बिल्कुल, राजा परीक्षित के ही समय में कलयुग आया है और धर्म को प्रताड़ित कर रहा था। वो माथे पर लोहे का मुकुट पहना हुआ था, नील रंग का वस्त्र पहना हुआ था और एक डंडा से पीट रहा था। परीक्षित से सहन नहीं हुआ, परीक्षित जाकर के दौड़ करके उसको डांटते हैं। परीक्षित के शरण में जाता है और कहता है मैं कलयुग हूँ, आज से नहीं, जब से भगवान चले गए थे उसी समय से हम आना चाह रहे थे, लेकिन आपके दादाजी के भय से, महाराज युधिष्ठिर हुए या अर्जुन हुए, भीमसेन हुए, नकुल सहदेव आदि के भय से हम नहीं आ रहे थे, लेकिन अब आप के दादा दानी हैं, दुहाई देना शुरू किया, शरण में आया। परीक्षित ने रहने के लिए 4 स्थान दिया। द्यूतम पानम स्त्रियां सूनम, द्यूत अर्थात जहाँ जुआ हो, जहाँ हिंसा हो और जहाँ मदिरापान हो और जहाँ वेश्यावृत्ति हो, 4 स्थान मिला। परीक्षित कहा कि महाराज आप 4 दे रहे हैं तो एक हमको कहने पर दे दीजिए। राजा परीक्षित का निवेदन सुन करके राजा परीक्षित ने कहा बस एक स्वर्ण में दे दीजिए। राजा परीक्षित ने कहा नहीं नहीं, स्वर्ण में हिरण्यगर्भ भगवान को कहा जाता है। सिर सूक्त का पाठ करते हैं, हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे, हिरण्यगर्भ भगवान को इसलिए नहीं दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, 2 नंबर के सोना में वास तुम्हारा रहेगा। परिणाम हुआ जाकर के घर में 2 नंबर का सोना उनके दादाजी कहीं से हरण करके लाए थे। वो सोना माथे पर मुकुट धारण करते हैं और माथे पर राजा परीक्षित के कलयुग सवार हो जाता है। वन में विहार करने के लिए जाते हैं। परिणाम होता है कि क्या बोलते हैं, समीक ऋषि के गर्दन में मरा हुआ जोड़ों की प्यास लगी, समीक ऋषि के गर्दन में सर्प डाल दिए। उनके पुत्र थे श्रृंगी ऋषि, उन्होंने श्राप दिया कि जाओ मदांध हो गया है, आज के 7वें दिन यही तक्षक नाम का जो सर्प है जीवित होगा और दंशन करेगा, इसे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन परीक्षित ने तनिक विचार नहीं किया, मृत्यु का भय नहीं, उसको त्याग किया और सीधे नंगे पैर जाते हैं। बाबा एक सवाल और है, धर्म सनातन या हिंदू? धर्म सनातन। सनातन का अर्थ होता है, 2 अर्थ है। सनातन का अर्थ होता है सदा भवः सनातना, जो जिसका कोई आदि नहीं हो, सदा, न जाने वो कब से चला रहा है, वो सदा है। दूसरे अर्थ कहते हैं सनातन वह है जो पूरे तन में सना हो, उसी को सनातन कहते हैं। जैसे बाबा अभी के समय में जो हमारा सनातनी समाज है, हाँ, थोड़ा पथ भ्रष्ट हो गए हैं। बिल्कुल, लोगों में कंफ्यूजन होता है कि हम हिंदू हैं, हम सनातन हैं। हाँ, तो थोड़ा इस बात को आप क्लियर कीजिए कि हम खुद को हिंदू कहे या खुद को सनातन? हम सनातन पहले हैं, हिंदू इसलिए कह रहे हैं, यहाँ केवल हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में रहने वाले सब के सब हिंदू हैं। बाबा हिंदू का मतलब होता है ही अर्थात हिमालय, आंधू, सिंधु, सिंधु नदी से अंधु लिया गया है। हिमालय से लेकर के सिंधु नदी के बीच से जो घिरा हुआ क्षेत्र है वही हिंदुस्तान है और वही सनातनी को यहाँ और इसमें जो वास करते हैं जी, उसी को हिंदू कहा जाता है। हिंदुस्तान के अंदर जो भी प्राणी वास करते हैं उन्हीं को हिंदू कहा जाता है। रही बात, न कोई धर्म हिंदू है, न कोई क्रिश्चियन है, न कोई ईसाई है, धर्म एक ही है, वो सनातन है, इसके अलावा कोई दूसरा धर्म नहीं है। अब सनातन को विकृत करने के लिए लोग अनेकानेक धर्म को उपज कर रहे हैं। सनातन धर्म में जो आज के युवा जो पथभ्रष्ट हो गए हैं, हाँ, जो अपने पथ से विमुख हो गए हैं, हाँ, उनको आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे आज? उनको तो यही कहेंगे कि जब जागा तब सवेरा। कल तक आप सो रहे थे तो इसे भूल जाएं कि हम कल क्या कहाँ थे, उसको छोड़ देना है। आज हम कहाँ, इस बिंदु पर विचार करना है। दो लाइनें लोग भागवत कथा का भी हमारे दर्शकों को यहाँ से अगर कह दे तो क्या भागवत कथा की 2 लाइनें। भागवत कथा में तो हमने निवेदन किया कि भागवत जी साक्षात भगवान हैं, भगवत इदम भागवतम। जब भगवान द्वारिकाधीश अपने परम धाम को जाने लगे, उद्धव जी महाराज भगवान से निवेदन किए, भगवान आप जा रहे हैं, आने वाला घोर कलिकाल है, क्योंकि सबके सब निशाचरी प्रवृत्ति के हो जाएंगे। मानव माता पिता नहीं देवा, साधु सन करवा वही सेवा। न माता पिता को वैल्यू देंगे, न गुरु ब्राह्मण संत गौ गीता गंगा आदि का वजन रखेंगे, ये सब के सब मनमुखी हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा।